Hello everyone. Today I am going to start new chapter which is geometric design of the track in railway engineering. So let's continue. The first thing is gradient. I have told to you already what is geometric design. जब हम कभी भी रेलवे ट्रैक हुआ या फिर हाईवे हुआ तो जो भी चीज़ें हमको वहाँ पे दिखाई पड़ती हैं लाइक अ कर्व, लाइक अ पेडेस्ट्रियन एंड देन डिवाइडर, लेंथ, हाइट, विड्थ, whatever you have seen on the track of railway or in case of highway, that known is geometric design. Okay, that all things comes under this geometric design of the track. So let's continue. What is gradient? Gradient क्या होता है? फर्स्ट आप ये देखिए ग्रेडियंट क्या होता है कि ग्रेडियंट आर प्रोवाइडेड टू नेगोशिएट द राइज और फॉल इन द लेवल ऑफ द रेलवे ट्रैक. ओके, सो फर्स्ट यू अंडरस्टैंड, ये मान लीजिए हमारी कोई ट्रैक है, स्ट्रेट जा रही है, ठीक है, लाइक दिस. अब रास्ते में अगर कोई कर्व आ जाता है तो इस स्ट्रेट जा रही है सॉरी स्ट्रेट जा रही है, कोई कर्व आ गया, या तो राइज होगा या तो फॉल होगा, तो वहाँ पर हमें क्या होगा, वहाँ पे हमें ग्रेडियंट की नीड होगी ना. सो राइज और फॉल को काउंटरैक्ट करने के लिए हम वहाँ पे ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं. अब ये हमारा क्या था, स्ट्रेट पोर्शन था. मान लीजिए यहाँ पे कर्व आता है तो हम यहाँ पर ऐसे एक कर्व प्रोवाइड कर देंगे कुछ एंगल थीटा पे, ठीक है. तो इससे इजी हो जाएगा हमको ये जो भी आया है राइज एंड फॉल को फेस करने में. ओके, सो आई होप यू इजली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेडियंट. ग्रेडियंट के टाइप्स भी होते हैं बहुत सारे. जैसे कि हम जा रहे हैं तो कभी कभी हमको ऊपर चढ़ने की नीड होती है, कभी कभी हमको एकदम राइज करना पड़ता है, कभी कभी फॉल करना पड़ता है, ठीक है. तो राइज एंड फॉल एंड इंटरचेंज ग्रेडियंट लाइक ऑल टाइप्स ऑफ कम्स अंडर द ग्रेडियंट कैटेगराइजेशंस. तो रेलवे ट्रैक के केस में क्या होता है कि कितने टाइप के हमारे क्या होते हैं, ग्रेडियंट्स होते हैं. तो पहले इनको हम देखते हैं, फिर इनको हम एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से, फिर समझते हैं क्या होता है ग्रेडियंट्स. फर्स्ट क्या है हमारा, रूलिंग ग्रेडियंट. सेकेंड वन इज़ मोमेंटम ग्रेडियंट. थर्ड वन इज़ हेल्पर और पुशर ग्रेडियंट. एंड द लास्ट एंड फोर्थ वन इज़ ग्रेडियंट एट ए स्टेशन यार्ड. अब क्या है यहाँ पे कि जितने भी ग्रेडियंट्स दे रखे हैं ये अपने नाम में, इनके नाम में ही छिपा है, इनके मतलब क्या यूज़ है इनका, बट फिर भी इनको एक्सप्लेन करने की नीड है, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, ठीक है. फर्स्ट मैंने लिया रूलिंग ग्रेडियंट. तो रूलिंग क्या होता है कि एक डिज़ाइन ग्रेडियंट है ये, ठीक है. मीन्स डिज़ाइन होती है जो इसमें हम ये जो हमारा लोकोमोटिव होता है, ये बोल सकते हो जो इंजन होता है, ठीक है, कितना मैक्सिमम लोड कैरी कर सकता है, ठीक है, विदाउट चेंज इन देयर स्पीड, दैट्स नोन एज रूलिंग ग्रेडियंट. मतलब कि उसके अगर कोई यहाँ पे स्लोप आ रहा है या फिर राइज और फॉल आ रहा है तो जो उसकी स्पीड है, स्पीड को बिना कम किए हुए वो उस चीज़ कैसे कैरी अप कर रहा है, उसी को हम बोल देते हैं रूलिंग ग्रेडियंट. IRC जो होता है, इंडियन रेल कांग्रेस जो हमारा है, वो उसको बोलता है मैक्सिमम परमिसिबल ग्रेडियंट. ओके, तो इसमें कुछ क्या है, अब इस बात करते हैं. इसमें कुछ दे रखा है स्टैंडर्ड डेटा, जिसे हमको याद करना है, बहुत ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो क्या बोल रहा है कि इन प्लेन, और एक बात थी कि जो ग्रेडियंट होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1:x और 1:n. ओके, मैक्सिमम इसको n ही बोलते हैं, x तो कम ही होता है, बट रिप्रेजेंटेशन इसका ऐसे ही होता है, लाइक दिस. देन रूलिंग ग्रेडियंट क्या है, इसमें कुछ जो डेटा दे रखे हैं, दो डेटा दे रखे हैं. एक दे रखा है इन प्लेन रीजन्स के लिए, एक दे रखा है इन हिली रीजन्स के लिए. तो इनकी क्या वैल्यूज़ हैं, इनको हमको याद रखना है. तो प्लेन के केस में दे रखा है 1/150
टू 1/200 एंड द सेकेंड वन इज इन हिली रीजन्स, इसमें दे रखा है 1/100 टू 1/150। तो ये हमारा हो गया सॉल्व। रूलिंग ग्रेडियंट क्या होता है, क्या इसके टाइप्स हैं और क्या इनकी वैल्यूज़ हैं जो हमको याद रखनी है। सेकंड क्या आता है हमारा, मोमेंटम ग्रेडियंट। ठीक है, इसके नेम से ही पता है मोमेंटम ग्रेडियंट क्या होता है। मोमेंटम ग्रेडियंट तो जैसे कि मोमेंट नाम से ही मैंने आपको बताया कि क्लियर है खुद में ही, तो ऐसा ग्रेडियंट जिसमें हमें मोमेंटम की रिक्वायर्ड होती है उसे हम बोल देते हैं मोमेंटम ग्रेडियंट। अब इसका एग्जांपल लेती हूँ मैं। ये मान लीजिए ऐसे है कुछ इस तरह का ट्रैक है, ठीक है। अब यहाँ से हमारी जो ट्रेन है एंटर कर रही है यहाँ से लाइक दिस। अब इसको यहाँ पे इसको क्रॉस करना है, क्रॉस ओवर करना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर हमारी ट्रेन आई और उसको वहाँ फॉलिंग की वजह से मोमेंटम मिल जाता है, मतलब कि यहाँ पर इसको एक क्या मिलता है, एडिशनल काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है और ये ईजिली यहाँ से इसको क्रॉस कर जाता है। उस ट्रेन को मतलब ये क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा यहाँ पर एक, कि यहाँ कोई सिग्नल नहीं प्रोवाइड होता, उस ट्रेन को फ्रीली मूव करने देते हैं कि यहाँ पे रुके नहीं। अगर रुक जाएगी तो ये दोबारा रीस्टार्ट होने में इसको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। फिर क्या होता है कि मीन्स जिस जगह पर हमने मोमेंटम ग्रेडियंट प्रोवाइड किया है, फिर अलाउ किया है, वहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना स्टीपर होता है ये कि ट्रेन एक बार रुक जाएगी देन अगेन रिस्टार्ट होने में इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी ना। तो ये मतलब मेरा ऐसा कोई ओपिनियन नहीं है, इट्स अकॉर्डिंग टू IRC, ऐसा IRC ने बोल रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये आता है तो स्लोप की वजह से इसको एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है और ये ईजिली इसको पार कर जाता है इस पोर्शन को। तो आई थिंक ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है। सो राइजिंग ग्रेडियंट और मोमेंटम ग्रेडियंट दोनों सेम ही है, इसको मतलब इसका नाम राइजिंग ग्रेडियंट भी इसको बोल देते हैं। ओके, देन द नेक्स्ट इसको पढ़ लेते क्या लिखा है इसने, इट्स स्टीपर देन रूलिंग ग्रेडियंट एंड कम्स ओनली आफ्टर अ फॉलिंग ग्रेडियंट। अब आपको मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि रूलिंग ग्रेडियंट को तो मैंने बोल दिया था मैक्सिमम परमिसिबल ग्रेडियंट, है ना, बट नहीं, IRC में ऐसा मतलब मेंशन है, बट इन रियल जो है ये जो हमारा होता है मोमेंटम ग्रेडियंट, ये क्या होता है, इट्स स्टीपर देन रूलिंग ग्रेडियंट, ये ज़्यादा होता है ना, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट है। वो तो कल एक कह रखा है IRC ने कि अगर हम ट्रैक पे मूव कर रहे हैं और हमें कोई ग्रेडियंट मिलता है तो अपनी स्पीड को बिना लॉस किए हुए मैक्सिमम लोड को कैरी करने को हम बोल देते हैं क्या, रूलिंग ग्रेडियंट। बट वैसे उसने कहा है, बट इन रियल इट्स अ ट्रू। ओके, आफ्टर दैट द थर्ड वन इज हेल्पर और पुशर ग्रेडियंट। तो हेल्पर और पुशर ग्रेडियंट जो है इसमें मतलब कि जब हमें किसी एक्स्ट्रा चीज़ की नीड होती है या फिर एक्स्ट्रा इंजन की रिक्वायरमेंट्स होती है तब उसको हम हेल्पर और पुशर ग्रेडियंट बोल देते हैं, ठीक है। इसका जैसे इसका नेम दे रखा है वैसे ही ये क्लियर मेंशन है। ओके, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन मतलब कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या है, सो इट मीन्स वी हैव नीड एक्स्ट्रा लोकोमोटिव रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट साइड, जिस हिसाब से हमको वहाँ पे ग्रेडियंट प्रोवाइड कर रखा है, कितना मतलब जैसे हिली एरियाज नहीं होते वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लोप हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा राइज हो गया, तो हमें वहाँ पर जो हमारे पास इंजन है उससे कहीं एक्स्ट्रा हमको नीड होती है उसको पुल करने के लिए, ठीक है। तो इसका एक पॉजिटिव जो पॉइंट है कि ये ट्रैक की जो लेंथ होती है लेंथ को रिड्यूस कर देता है। तो अब लेंथ अगर कम होगा तो कॉस्ट भी कम हो जाएगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है ये तो। फिर ये हेल्पर और पुशर ग्रेडियंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये था हमारा हेल्पर और पुशर ग्रेडियंट। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, ग्रेडियंट एट स्टेशन यार्ड। ये क्या होता है हमारा, आपने देखा होगा
रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं। अब मान लीजिए ये हमारा रेलवे प्लेटफॉर्म है, ये हमारा रेलवे प्लेटफॉर्म के लिए प्लेस है, ठीक है। अब यहाँ से गई है ट्रैक, यहाँ से गई है, ऐसे गई है, तो ऐसे बहुत सारे हमारे वहाँ पे ट्रैक्स होते हैं और साइड साइड में प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि मैंने आपको बताया हमारा प्लेटफॉर्म होता है, ठीक। क्या होता है जब हमारी ट्रेन आती है तो आकर खड़ी होती है, ठीक है, प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पे आके खड़ी हो जाती है, तो इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगता है, लाइक ग्रेविटी फोर्स, विंड फोर्स, ठीक है, इस पर लगता है, आके लगेगा, ठीक। तो इन दोनों के जो कंबाइंड इफ़ेक्ट होते हैं, कंबाइंड इफ़ेक्ट की वजह से ये अपनी जगह से ना हिले, मतलब कि अब हम रोक रहे हैं और ट्रेन ही निकली चली जा रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, नो मूवमेंट, सो बी प्रोवाइड हियर ग्रेडियंट एट स्टेशन यार्ड। ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी अच्छे से, ठीक है। देन इसमें क्या है कि ग्रेडियंट एट स्टेशन यार्ड में कुछ वैल्यू जो दे रखी है, 1/400 to 1/1000 प्रोवाइडेड टू ड्रेन ऑफ द वाटर। ये भी क्वेश्चन बनता है कि अगर जो हम रेलवे ट्रैक पर ड्रेन ऑफ करने के लिए प्रोवाइड करते हैं स्लोप, वो कितना होता है, तो वो होता है 1/400 to 1/1000। कभी कभी क्या होता है कि ट्रेन को वॉश भी तो करते हैं भाई, कंटिन्यू चल रही है तो उसको तो वॉश भी करना है, तो प्रोवाइडेड टू ड्रेन ऑफ द वाटर, जो उससे वहाँ से पानी निकलता है उसको ड्रेन ऑफ करने के लिए कितना हम ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं, वो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। तो ये कुछ हमारी जो कहानी थी अबाउट द ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ द ट्रैक। तो आपको ग्रेडियंट समझ में आ गया हो गया, उनके जो टाइप्स हैं वो भी क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट होता है इन केस, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ग्रेट कंपनसेशन। ओके।